विनोद जी, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनको जिनको नायक माना गया, अगर आज उनके ऊपर सीबीआई के छापे होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे होंगे, वो जेल जाएंगे, तो क्या उनके प्रशंसकों, समर्थकों और जो लोग उनको वोट देते हैं वो ये मान लेंगे कि ये लोग भी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? विनोद जी। आशुतोष जी, हिंदी साहित्य में एक भक्ति काल था, इस समय राजनीति का भक्ति काल चल रहा है। वो जो भक्त लोग हैं, चाहे वो मोदी जी के हों या केजरीवाल जी के हों, वो अपने नेता के बारे में उनको आप जेल भेज दीजिए, अदालत से भी फैसला आ जाएगा तो भी वो नहीं मानेंगे। ये मेरा मानना है। जो भक्त मंडली है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भक्तों की संख्या, आप तो रहे हैं उस दल में, आपको मालूम है उस कार्यकर्ताओं का किस तरह का मनोदशा है, और या मोदी जी के हों, इसीलिए भी जो संतोष, ये भक्ति काल है राजनीति का, जो पहले नहीं हुआ। 20 साल पहले या जब जेपी मूवमेंट था या 80 के दशक में भक्ति काल नहीं था, तब उसमें सवाल उठाए जाते थे, और न सिर्फ विपक्ष बल्कि समाज से भी सवाल उठते थे। अब बिल्किस बानो वाले ऐसे केस में क्या समाज से सवाल उठ रहा है बताइए? और आम आदमी पार्टी तक कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस ने जरूर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोला है, बाकी तो कोई, जबकि और उस पर लेके कोई, जो संतोष जी ने कहा कि मोदी जी के प्रति किसी के मन में कोई नाराजगी नहीं है। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को, जी बिल्किस बानो के सवाल पर आप ये देखिए कि समाज में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के लिए शोर मचाते थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मुस्लिम औरतों को आजादी दे दी, और वही बिल्किस बानो को लेके सोशल मीडिया में चल रहा है कि चूंकि बलात्कार करने वाले ये लोग थे तो ये तो बिल्कुल ठीक हुआ। मतलब गिरने की भी एक हद होती है, गिरे हुए हैं। वही मैंने कहा ना, ये राजनीति का जो भक्ति काल है, और अंधभक्ति काल भी कहूंगा, भक्ति काल नहीं, अंधभक्ति काल। तो इस अंधभक्ति काल में गिरावट जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। आम आदमी पार्टी के मान लीजिए जो नेता है वरिष्ठ, मनीष सिसोदिया जी या अरविंद केजरीवाल, इनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत है, और इनका जो समर्थक वर्ग है कम से कम दिल्ली में और पंजाब में जहां पर इनके शासन है वो काफी मजबूत है, और जहां जहां इनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर इनको जेल भेज दिया जाएगा तो फिर अरविंद केजरीवाल जो कला में माहिर है, जैसे मोदी जी ने भी, अब याद कीजिए यूपीए के शासनकाल में जब सीबीआई जांच कर रही थी क्या कहते सोहराबुद्दीन कांड की, वो जो है लड़कांड की, ये तो, और उसके बाद जो तमाम तरह की सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी बनती थी या तमाम मानवाधिकार संगठन जाते थे, तो मोदी जी भी एक विक्टिम कार्ड खेलते थे कि एक अकेला मेरे पीछे पूरा जो है ये पड़े हुए हैं। वैसे ही विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल भी खेलते हैं, उसमें उनको जो है बहुत क्या कहते हैं महारत हासिल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आशुतोष जी, हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। अब जिस तरह से, चाहे वो मोदी जी ने जो है नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, अरविंद जी ने भी नारा दे दिया हम सबका साथ करेंगे। मोदी जी ने तिरंगा फहराने की बात कही, अरविंद जी ने और 200 फीट ऊंचा तिरंगा फहरा दिया। मोदी जी ने कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने कहा कि हम और बड़े राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने कहा हम ईमानदार हैं, उन्होंने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर के, और पूरा तौर तरीका आप देखिए, जिस तरह से मुद्दे उठाना, नैरेटिव बनाना, संवाद करना। अब मोदी जी ने जब कहा कि रेवड़ियां बांटने, तो रेवड़ियां बांटने को उन्होंने मुद्दा बना दिया, जैसे मोदी जी मनमोहन सिंह के जमाने में मुद्दे बनाते थे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसी तरह से, हिंदुत्व की बात हुई तो राम मंदिर की बात करने लगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, हनुमान मंदिर चले गए। बनारस में जाए गंगा नहाने लगे, वहां फुट। तो वो बिल्कुल उसी मॉडल पे चल रहे हैं, बल्कि एक तरह कहूंगा कि वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उनकी फैन फॉलोइंग भी उसी तरह की है। आप सोशल मीडिया पे एक ट्वीट जो है खिलाफ डाल के देखिए, केजरीवाल जी के खिलाफ, आप देखिए उसके बाद कैसा रिएक्शन आता है, या मोदी जी के खिलाफ डाल के देखिए क्या रिएक्शन, उनका नहीं आएगा, उनके फॉलोअर्स का आएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर मनीष सिसोदिया जी जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वो गुजरात में कि साहब देखिए, सबसे अच्छा हमारा मोदी जी का गुजरात मॉडल था, केजरीवाल साहब का दिल्ली मॉडल है। हमारा दिल्ली मॉडल जो है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हमने की है, जहां हम फ्री बिजली दे रहे हैं, आज उसके सबसे ईमानदार नेता को इन्होंने जबरदस्ती जेल भेज दिया, ये आरोप लगाया जाएगा। क्योंकि एजेंसी तो काम करके उसके बाद कोर्ट में क्या प्रूव होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, बात की बात है। लेकिन निश्चित रूप से वो जो प्रताड़ना का जो
कार्ड है, विक्टिम कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, शहीद होने का, वो आम आदमी पार्टी खेलेगी। अब इसका बीजेपी कैसे काट करेगी? बीजेपी कोशिश करेगी कि जो इनका यूएसपी है ईमानदारी वाला वो खत्म हो जाए और ये भी उसी तरह उसी जमात में शामिल हो जाए। लालू यादव और तमाम सारे जो विपक्ष के नेता हैं जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं, तो ये उसी जमात में खड़े हो जाए और फिर मोदी जी को और बीजेपी को और उनके नेताओं को कहने का मौका मिले कि देखिए साहब ये भी उसी तरह के हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये रस्साकसी चल रही है। और ये रस्साकसी इसलिए भी चल रही है कि गुजरात का चुनाव अब आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। पहले वो सांकेतिक रूप से लड़ने चाह रहे थे, लेकिन पंजाब की कामयाबी के बाद उनको लगता है गुजरात में वो काफी कुछ कर सकते हैं और खासकर सूरत में जब उन्होंने इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की तो वो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और उससे बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में जब ज्यादा आधार है, उनको लग रहा है कि ये नुकसान हो सकता है और इसका फायदा कहीं कांग्रेस को ना हो जाए या त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो वो एक तरह से हार होगी बीजेपी की। इसलिए जो है वो भी एक कारण है बड़ा, इनको उसके पहले ही इतना मतलब जो है इन पर आरोपों की जड़ी लग जाए कि ये इनका यूएसपी ईमानदारी वाला जो है वो खत्म हो जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।